गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। साहब के बारे में बात करने से पहले मैं जो इस कोरोना की महामारी चल रही है उसके लिए खुदा ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि इस महामारी से हमारे देश को जल्द से जल्द राहत दे। अभी जुलाई महीना चल रहा है। इस जुलाई महीने में रफ़ी साहब को इस दुनिया से अलविदा होते होते 40 साल हो गए हैं। मैं डॉक्टर बेलिन ओबी बड़ौदा शहर में सर्जन हूँ और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। और मैं लास्ट 10 साल से रफ़ी साहब के नाम के साथ जुड़ा हूँ। और 10 साल से रफ़ी साहब का बड़ौदा शहर में 2 प्रोग्राम हम लोग करते हैं, एक दिसंबर में, दूसरा जुलाई में। एक बर्थडे सेलिब्रेशन होता है और एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो हमारे रफ़ी साहब फाउंडेशन के जो मेंबर है, राजेंद्र भाई शाह, राजुल भाई गोहिल, सलीम भाई शेख, रिटायर्ड कलेक्टर ओरा साहब, दारा साहब, भरत भाई शाह, एमवी भट्ट साहब, सूर्यकांत भाई, अलकाबेन जोसेफ और ऐसे काफी लोग जुड़े हैं। और 2 साल से बड़ौदा शहर में साहब के नाम से एक नॉन कॉमर्शियल फाउंडेशन भी चला रहे हैं। साहब के बारे में बात करने के लिए भी सुर चाहिए। साहब के 2 लाइन भी आप गा सको अच्छी तरह से, यानी कि आप बहुत बड़े सिंगर कहलाओगे। रफ़ी साहब को मैं ऐसे तो कभी भी श्रद्धांजलि देने में मानता ही नहीं हूं मैं। इसीलिए रफ़ी साहब के प्रोग्राम में कभी भी मैं फूलों का हार नहीं चढ़ाता हूं, क्योंकि रफ़ी साहब तो ऑलरेडी अमर ही है। करोड़ों चाहत पूरी दुनिया में साहब के है। हमारे जब फाउंडेशन की मीटिंग होती है
क्योंकि वो हर महीने 24 तारीख 24 यानी कि रफ़ी साहब के बर्थडे के टाइम पर हम लोग हमारे फाउंडेशन की मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में कई बार चर्चा होता है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो रत्न मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो बोलता हूँ रफ़ी साहब को विश्व रत्न मिले तो भी कम है। साहब कोई भी रत्न के मोहताज नहीं है। इसे हजारों रत्न मिले तो भी साहब इसके मोहताज नहीं थे। साहब ने तो लोगों के दिल दिमाग में ऐसी जगह बना ली है, उसके सामने कोई रत्न की इतनी अहमियत नहीं हुई। रफ़ी साहब के जो फैमिली मेंबर है, शाहिद रफ़ी साहब, उनके बेटे फुज़ैल शाहिद रफ़ी साहब, उनकी बेटी यास्मीन रफ़ी साहब, उनके दामाद परवेज़ अहमद साहब, ये सब लोगों के साथ में लास्ट 3-4 साल से जुड़ा हूँ मैं, दिल से जुड़ा हूँ मैं। बड़ौदा शहर में कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो साहब के नाम से, तो रफ़ी साहब के कोई फैमिली मेंबर कभी भी ना नहीं बोलते। एक ही फोन में शहर में आ जाते हैं। दूसरी बात, मैं हमारे बड़ौदा शहर के ही एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर है शब्बीर कुमार साहब, और उनके भाई मोइज़ भाई साहब, दोनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे रफ़ी साहब के फैमिली के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ाया। रफ़ी साहब की फैमिली के साथ कभी भी कोई भी कन्वर्सेशन करना हो तो मेरे लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। तो मैं शब्बीर कुमार साहब और मोइज़ भाई का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे तो साहब के बारे में बात करने जाए तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। जैसे कि साहब के गाने सुनने के लिए, गाने समझने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ेगी। ऐसे ही साहब के बारे में कुछ सुने, साहब के बारे में कोई बातें शुरू करे, कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं भी बचपन से ही रफ़ी साहब को चाहते आया हूँ। कॉलेज लाइफ में भी मेरे हॉस्टल के रूम में साहब की एक फोटो हमेशा रहती थी। बचपन से भी ख्वाहिश थी मेरी, मैं कभी भी रफ़ी साहब का प्रोग्राम करूँगा तो साहब को मैं एक बार बड़ौदा में लाने की कोशिश करूँगा, पर ऊपर वाला को ये मंजूर नहीं था। इसलिए हमें पर्सनली मिलने का कभी मौका नहीं मिला। फिर भी
साहब के गाने के ज़रिए से, साहब की एक आवाज़, रूहानियत आवानियत के ज़रिए से हमेशा साहब के साथ जुड़ते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।